اللہ पाक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसके ऊपर इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा और किसको कितना रिज़्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज तमाम ज़मीनों आसमान और इस पर सरार दुनिया कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर लिखे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? अल्लाह पाक ने लोहे महफूज को कैसे पैदा किया और इसकी शक्ल और सूरत कैसी है और इसको किस चीज़ से बनाया गया है और लोहे महफूज के ऊपर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं और अल्लाह पाक जब किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो इस काम को कैसे सर अंजाम दिया जाता है और लोहे महफूज के ऊपर अल्लाह पाक ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है और क्या लोहे महफूज के ऊपर लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरे अजीज़ों, जिस तरह अल्लाह पाक की वहदनीयत पर और अल्लाह पाक के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस तरह अल्लाह पाक के फरिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। लो एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती और महफूज इसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक किया। अल्लाह पाक ने जब कलम और लोह महफूज को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह पाक ने कलम को हुक्म अरशाद फरमाया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह पाक ने अरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम मामलात को लिख दिया। प्यारे दोस्तों, लोह महफूज वो तख्ती है जिसके ऊपर तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इस कायनात के फ़ना होने तक तमाम तर मामलात इसके ऊपर लिखे हुए हैं। लिहाजा आज तक जो कुछ कायनात में हुआ और जो कुछ क़यामत तक होगा वो तमाम का तमाम इस लोहे महफूज के ऊपर लिखा हुआ है और लोहे महफूज तमाम मखलूक़ात की पहुँच से बिलातर है। कोई भी इंसान यहाँ शैतान इस तक नहीं पहुँच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और कुरान पाक के बहुत सारे मुकामात पर लोहे महफूज का जिक्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत से पता चला कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है यह वही कुरान पाक है जो लोहे महफूज के ऊपर लिखा हुआ है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और हमने हर चीज़ लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह पाक ने हर चीज़ को इस जहां में वाक़या होने से पहले ही लोहे महफूज पर लिख दिया था। मेरे अजीज़ों, अल्लाह पाक ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से बनाया है और इसके सफ़ात सुर्ख यकूत के हैं और इसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक है लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफ़ात सुर्ख यकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह पाक हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 360 दफ़ा नज़र फरमाते हैं। चनाचा अल्लाह पाक जब किसी को पैदा करते हैं, किसी को रिज़्क देते हैं, किसी को ज़िंदगी देते हैं और किसी को मौत और किसी को इज़्ज़त से नवाजते हैं और किसी को ज़िल्लत में डाल देते हैं। अल्लाह पाक जो चाहते हैं वो करते हैं। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई ज़मीनों और आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरक़ से मगरब के बराबर है
लोहे महफूज में अर्श की दाईं जानब और अर्श के साथ लटकी हुई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह पाक के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पाक पर ईमान लाएगा और इसके वादों को सच्चा जानेगा और इसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह पाक इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज पर अल्लाह पाक ने अपने मुकर्रर फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि हज़रत अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। अल्लाह पाक किसी शय का इरादा फरमाते हैं तो लोहे महफूज में लिख देते हैं, तो ये लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आ टकराती है, जबकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह की अज़मत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नज़रों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज की तख्ती हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आ टकराती है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस पर नज़र करते हैं। अगर इसमें अल्लाह पाक का हुक्म आसमान वालों के लिए होता है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म ज़मीन वालों के मुतल्लक होता है और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हुक्म को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। क़यामत वाले दिन सबसे पहला जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगी। जब क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएंगे तो इसके सब जोड़ कांप रहे होंगे। तो अल्लाह पाक लोहे महफूज से फरमाएंगे, क्या तूने मेरे हुक्म पहुंचा दिए थे? तो लोहे महफूज अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा, तेरे हक़ में कौन गवाही देगा? तो वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेगी कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो इस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। इस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ कांप रहे होंगे। अल्लाह पाक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, क्या तुझे लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुँचा दिए थे? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। इस वक्त लोहे महफूज कहेगी कि सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मुझे बुरे अजाब से नजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाबो किताब का सिलसिला होता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी लोहे महफूज के बारे में थोड़ी सी मालूमात। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।